कैसे कैसे समाचार आने लग गए थे। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार, गर्लफ्रेंड से सारे रिश्ते तोड़े। हमारे आने वाली पीढ़ी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि उनके बुजुर्ग हम होंगे, सलाहकार हम होंगे। मैडम जी, आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। इस कहानी को एक बार जरूर सुने। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा, प्यार की हकीकत क्या है? बुजुर्ग ने कहा, बाग में जो सबसे खूबसूरत फूल हो वो ले आओ। लड़की एक दिन बाद वापस आई और कहा, मैं फूल देखती रही, मुझे एक फूल सबसे खूबसूरत लगा, मगर मैं उससे बेहतर की तलाश में चल पड़ी, मगर कोई प्यार नहीं लगा। जब लौट कर आए तो उस फूल को कोई और तोड़ चुका था। बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने हो उसकी कदर नहीं की जाती और वापस लौटे तो वह भी हाथ नहीं आता, क्योंकि तब तक उसे कोई और ले जा चुका होता है। निष्कर्ष, बेहतर की तलाश में अक्सर लोग उसे भी खो देते हैं जो उनके लिए वास्तव में बेहतर होता है। खूबसूरती तो पैसे से भी बढ़ाई जा सकती है, पर सच्चा दिल वाला दोबारा नहीं मिलता। ऐसे ही कहानी के लिए वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें। क्या आपको क्रोध आता है? हमें? हाँ, आता है। आप उसे संभालते कैसे हैं? आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? मुस्कुरा के। अगर बहुत कोई टफ सिचुएशन हो, आप उसमें कंट्रोल। आज तो बारिश बहुत अच्छी हुई, यहाँ पर हम आए तो ये अच्छा है कि कार्यक्रम हॉल के अंदर है, वरना ये बाहर होता तो कई बार दिक्कत होती है। मेरे यहाँ हरियाणा फरीदाबाद में एक नेता की सभा थी तो अचानक पानी बरस गया, माइक में करंट आ रहा था, किसी को पता नहीं था करंट आ रहा है। नेताजी को खड़ा कर दिया, बोले नेताजी जरा दो शब्द। अब नेताजी अपने भाव भंगिमा में, मित्रों, भाइयों बहनों, इतने में हाथ माइक पर लग गया, तुम्हारी ऐसी। मैं सोच रही हूँ कि आईफोन ले लूँ। हाँ तो ले लो ना। अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी का लूँ। पुरुष बहुत भोले होते हैं। वो पिछले साल कोरोना में मेरे दोस्त के मम्मी पापा और उसकी बीवी तीनों मर गए, पर उसके पिताजी मरे तो 10 दिन रोया, माताजी गई 15 दिन रोया, बीवी गई 1.5 महीने से चुप ही नहीं हुआ। मैंने जाके बोला, मेरे साले जोरू के गुलाम, पापा और मम्मी के जाने पे 10-15 दिन, बीवी के जाने पे 1.5 महीना। बोले भैया ये गांव वालों की वजह से रो रहा हूं। मैंने गांव वालों ने क्या करा? बोल भैया जब मम्मी गई तो गांव की 15-20 महिलाएं आई, बोली बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे ही हैं। बहुत अच्छे। भाई साहब पिताजी गए तो 15-20 बुजुर्ग आ गए, बोले बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे बाप जैसे ही हैं। भाई साहब 1.5 महीना हो गया, बीवी गई है। कमाल है यार। नारियों में ताकत नहीं है, आज के पुरुष शक्तिशाली हैं। मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण देता हूं गंगापुर वालों। और बात अच्छी लगे और सच्ची लगे तो अपने शौर्य के सम्मान में, पुरुषों के शौर्य के सम्मान में आपके हाथ उठे, और अगर आपके हाथ नहीं उठेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पुरुष नहीं हैं। बहुत अच्छे। मित्रों, जब भी कोई लड़का या जब भी कोई पुरुष किसी सेन भगत की दुकान से या दाढ़ी कटिंग की दुकान से घर आता है तो आते ही सबसे पहले नहाता है किसी महिला में इतनी ताकत के ब्यूटी पार्लर से आए। वाह, बहुत अच्छे बेटा। एक दिन केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति से प्रभावित होकर विनोद शुक्ला घर में घुसा और उसकी बीवी से बोला, बोले हट कमाऊं मैं, गेहूं में लाऊं, इसका आटा बनवाऊं और रोटी के लिए तेरा मुंह देखूं, हट नहीं खाना, हट। आत्मनिर्भर भारत अंदर समाया। हरीश जी भाई साहब जी किचन में गया, 4 ब्रेड गरम करी, हरी चटनी के साथ खा गया।
घंटे हो गए भाभी जी सर खुजा के घूम रही है, मेहंदी गला के रखी थी। अरे आत्मनिर्भर भारत। हाँ, नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए, और बालों में लगाने हैं तो पुष्प ना गुलाब का भी, उसको तो कोई कचनार जैसा चाहिए। और मार्च के महीने में है ओवर टाइम का बोझ, किंतु अवकाश रविवार जैसा चाहिए, और बार बार करे वार दिखे ललिता पवार, किंतु पति अक्षय कुमार जैसा। नारियों में ताकत नहीं है, आज के पुरुष शक्तिशाली हैं। मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण देता हूं गंगापुर वालों। और बात अच्छी लगे और सच्ची लगे तो अपने शौर्य के सम्मान में, पुरुषों के शौर्य के सम्मान में आपके हाथ उठे, और अगर आपके हाथ नहीं उठेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पुरुष नहीं हैं। बहुत अच्छे मित्रों, जब भी कोई लड़का या जब भी कोई पुरुष किसी सेन भगत की दुकान से या दाढ़ी कटिंग की दुकान से घर आता है तो आते ही सबसे पहले नहाता है किसी महिला में इतनी ताकत के ब्यूटी पार्लर से आए। वाह, बहुत अच्छे बेटा। कि एक भ्रष्ट नेता को एक सांप ने डसा, एक भ्रष्ट नेता को एक सांप ने डसा, नेताजी मजे में, सांप चल बसा। ये सुनकर सपेरा हमें डांटता है, कहता है भाई क्या एक सांप कभी दूसरे सांप को काटता है। मैं मुंबई में रहने लगा तो वहां पे ऑटो में 3 सवारी से ज्यादा नहीं बिठा सकते। अपने वहां पे देखो, ऑटो वाले की खुद की सीट पे 4 सवारी बैठती है और वो गरीब निकल के बैठता है ऐसे। अच्छा, उसकी गरीब की इतनी आदत हो जाती है कि जब उसकी ऑटो पूरी खाली होती है तब भी वो ऐसे ही बैठ के अल्ताफ राजा के गाने सुनेगा। अच्छा, इस बेचारे के गाने की इतनी आदत हो गई कि जब इसकी शादी हुई तो रिसेप्शन पे जो सोफा लगा था वहां भी ऐसे ही बैठा। तो वो घरवाली ने कोनी मार के बोला कम से कम यहाँ तो ढंग से बैठ। बोला काहे का बैठ, अभी 4 सवारियां और फंसेगी। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय क्यों रहा है भाई? जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आसी हो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक लड़के को आदत थी, फिल्मी डायलॉग बोलता था। अपनी बीवी से ही पूछ लिया कितने आदमी थे। अच्छा है। वो बीवी शरीफ थी, वो तुरंत बोली 3 थे। दूसरे दिन तलाक। अच्छा, दूसरा लड़के को आदत थी, वो हर बात में डायलॉग मारता था, तो तेरे को मालूम मेरा बाप कौन है? एक दिन नशे पत्ते में इसकी माँ से ही बोल दिया, बोले माँ आप जानते हो मेरा बाप कौन है? इसकी माँ बोले बेटा केवल मैं ही जानती हूँ तेरा बाप कौन है। अच्छा है। अभी तक तो तेरा बाप भी ढंग से नहीं जानता कि तेरा बाप कौन है। कमाल है यार। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ, पूरी रात नाचेंगे फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ माताओं को देखा, तुम लोगों की बात नहीं करते, बड़हलगंज की माताएं नहीं, वेस्ट इंडीज की माताएं। हमने कुछ माताओं को देखा, वो अपने पतियों से कहते हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, हमारे घुटना दर्द हो रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। अभी कह दो शॉपिंग मॉल जाना है, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी। आओ और कह दो चाय बनाओ, चाय नहीं बनाओ, हमारी तबीयत ठीक नहीं। बगल में यहाँ लड़ाई ठनिया बैठी। हाँ, इसीलिए हमारी प्रार्थना है
कर्मयोगी होना चाहिए मनुष्य को।